दोस्तों नमस्कार। कुछ चीजें बहुत ही दिल से बनाई जाती हैं और कुछ चीजें इस तरह से बन जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये क्या बन गया। ना बनाने वाले को समझ में आता है कि क्या बना है और ना ही देखने वाले को समझ में आता है कि ये चीज बनी है तो क्या बनी है। कहने का मतलब ये है कि जो बनाने वाला काम होता है ना, वो बनाने वाला ही काम होता है। लॉकडाउन के चलते जब पिछले साल दूरदर्शन पर रामायण सीरियल को दिखाया गया था, तब पूरी दुनिया से उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। बच्चे से लेकर बड़े हर किसी ने, हर धर्म और जाति के लोगों ने रामायण सीरियल को देखा और इसे बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया। रामायण के हर एक किरदार को देखकर ऐसा लगता था मानो चाहे वो प्रभु श्री राम हो, माता सीता हो, हनुमान जी हो, लक्ष्मण जी हो या फिर रावण, हर किरदार को देखकर ऐसा लगता था मानो ये सच में फिर से धरती पर आ गए हैं और आपके सामने वो सारा कुछ दृश्य चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन किरदारों के संवाद में जो सहजता और जो शांति थी, उसे देखकर दिल इतना खुश हो जाता था कि मानो यार जैसे स्वर्ग में कोई जगह मिल गई हो, मन को एक शांति मिलती थी। खैर ये तो साल 2020 का समय था, लोगों ने सीरियल को देखा और बहुत ही ज्यादा पसंद किया। लेकिन पहली बार जब दूरदर्शन पर रामायण को दिखाया गया था, यानी कि उस दौर में, तब उस वक्त रामायण सीरियल जब देखने के लिए लोग बैठा करते थे, तब बहुत ज्यादा भीड़ लग जाया करती थी। घर के जो बुजुर्ग होते थे वो अपने हाथों में अगरबत्ती, घंटियां, तिलक, आरती सब कुछ लेकर बैठ जाते थे और जैसे ही टीवी पर रामायण शुरू होता था, लोग हाथ जोड़कर बैठते थे और इस तरह से श्री राम करते हुए नजर आ जाते। ये था प्यार, ये था समर्पण इस सीरियल के प्रति। रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई तो इस सीरियल के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सीरियल आने वाले समय में उन्हें इतना ज्यादा प्यार देगा। अब इसी चीज को देखकर बॉलीवुड ने भी सोचा कि यार लॉकडाउन में रामायण इतना पॉपुलर हो गया, इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो चलो क्यों ना हम भी बनाते हैं। और तो और हमारे पास तो आज की तकनीक मौजूद है, हम तो रामानंद सागर जी से भी अच्छी रामायण बना सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐतिहासिक और अच्छी चीजें सिर्फ एक ही बार बनती है, उसके बाद वो जितनी भी बनती है ना, वो सिर्फ कॉपीड वर्जन होता है। उसमें वो बात नजर नहीं आती, उसमें वो भाव नजर नहीं आता। कुणाल कोहली है, उन्होंने लॉकडाउन में रामयुग बनाने का फैसला किया। जब इसका पोस्टर आया तब देखकर ऐसा लगा था यार कुछ तो नई चीज लेकर आ रहे हैं, देखने में मजा आएगा। लेकिन जैसे ही इसका ट्रेलर पिछले महीने लॉन्च हुआ, कसम से पूरा मूड ही खराब हो गया, दिमाग पूरा सुन्न हो गया कि ये क्या बना दिया है भाई। मतलब रामायण बनाया है या रामायण के नाम पर ये चीज बना दी है जिसे देखने के बाद मन एकदम गंदा सा हो गया है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये रामायण कम लग रहा है और एकता कपूर का सास बहू वाला सीरियल कुछ ज्यादा ही लग रहा है। जब रामायण की बात आती है तब दिल और दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि राम का किरदार कौन करेगा, सीता का किरदार कौन करेगा, हनुमान का किरदार कौन करने वाला है, रावण कौन बनेगा। इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं क्योंकि अरुण गोविल श्री राम के रूप में, सुनील लहरी लक्ष्मण के रूप में, दीपिका चिखलिया माता सीता के रूप में और दारा सिंह जी हनुमान जी के रूप में जो छवि उन्होंने छोड़कर रखी है हमारे दिल और दिमाग पर, वो शायद मरते दम तक कभी मिटने वाली नहीं है। आने वाले 100 सालों के बाद भी अगर उस सीरियल को देखोगे तो वही प्रेम, वही भाव, वही सब कुछ नजर आने वाला है। दरअसल कुणाल कोहली ने राम युग को बाहुबली के जैसा बनाने का प्रयास किया है। बहुत बड़ा महल दिखाया है, बहुत ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इतना गंदा वीएफएक्स इस्तेमाल किया है, ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा अच्छा वीएफएक्स तो वो जो टीवी पर बालवीर आता था उसका वीएफएक्स अच्छा है। नागिन सीरियल का वीएफएक्स आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये राम युग का वीएफएक्स देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे पैसे इन्होंने पानी में डाल दिए हैं। श्री राम को क्लीन शेव में ना दिखाकर दाढ़ी में दिखाया गया है, कपड़े गंदे दिखाए गए हैं। दाढ़ी में दिखाने का मतलब ये भी शायद कुणाल कोहली ने सोचा होगा कि आजकल जिस तरह से लोग दाढ़ियां रखते हैं तो शायद आज की यंग जनरेशन राम जी को इस रूप में पसंद करे, लेकिन ये किसी को पसंद नहीं आया। राम जी के जो गुरु हैं उनको सफेद रंग का कपड़ा पहनाया गया है, जबकि उनका रंग भगवा होना चाहिए था। अब बताओ भगवा रंग से कुणाल कोहली को क्या प्रॉब्लम हो गई है। हनुमान जी का गेटअप तो इस तरह से दिखाया गया है कि दिमाग एकदम सुन्न हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या बना दिया हनुमान जी को। मतलब एक चाइनीज फिल्म आई थी मंकी किंग, उस फिल्म में जो मंकी किंग को रूप दिया गया, ठीक वैसे ही मिलता जुलता रूप हनुमान जी को रामयुग में दे दिया गया है। और बीच में से यहाँ से जो वानरों वाला रूप होता है हनुमान जी का, वो तो दिया ही नहीं गया है, जबकि उस रूप का एक अलग ही स्टोरी है, एक अलग ही महत्व है। बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी दाढ़ी ही हटा दी गई है।
ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हनुमान जी इंडियन वर्जन वाले हनुमान जी हैं या चाइनीज वर्जन वाले हनुमान जी बनाकर रख दिया है। हनुमान जी में सिर्फ एक ही चीज अच्छी दिखाने की कोशिश की गई है कि हनुमान जी का किरदार जो कर रहा है उसकी बॉडी सॉडी थोड़ी अच्छी है। जो व्यक्ति रावण का किरदार कर रहा है, मानो उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, कितनी ओवर एक्टिंग भरी हुई है। उसके बालों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी नाई की दुकान से बालों में जेल लगवा कर आया है। किरदारों का जो चयन किया गया है वो बिल्कुल ही बकवास है, देखने लायक नहीं है। गेटअप ऐसा दिया गया है इन किरदारों का कि रामायण सीरियल से आपका भरोसा ही उठ जाएगा। डायलॉग में कोई सहजता नहीं, कोई शांति नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं। ऐसा लग रहा है इनके डायलॉग्स को देखने के बाद कि सड़क किनारे किसी गली मोहल्ले में दो ग्रुप आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक उसी तरह का इनका डायलॉग लग रहा है। मतलब जो संवाद वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में लिखा गया है वो डायलॉग आपको रामयुग में देखने को ही नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन में कुणाल कोहली ने अलग से खुद ही बैठकर अपनी खुद की रामायण लिख डाली है। सारे के सारे डायलॉग्स जबरदस्ती वाले लग रहे हैं। अभी तो सिर्फ इसका ट्रेलर देखा है, सीरीज देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही और देखने की ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी वाली रामायण में एक कार्टून वाला रामायण भी आया था 2D में। उस 2D वाले कार्टून में जब वानर राम जी की सेना के साथ राम सेतु बनाते हुए लंका की तरफ बढ़ रहे थे तो एक गाना आया था, श्री रघुवर की वानर सेना सेतु बांध रही। वो गाना सुनकर इतना अच्छा लग रहा था कि वाह, क्या किस दौर में हम जी रहे हैं। अब सोचिए कि मैंने देखा तो नहीं है इस वेब सीरीज को और देखना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि इसमें रामायण का पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कुणाल कोहली ने इस राम युग में ऐसा तो नहीं दिखा दिया है कि रावण ने कोई भूतनी भेजी हो राम के ऊपर अटैक करने के लिए, वानर सेना के ऊपर अटैक करने के लिए, और वानर सेना ने उस भूतनी को पकड़ लिया हो और उस भूतनी से आइटम डांस वगैरह करवा दिया गया हो। क्या पता ऐसी भी चीजें दिखाई दे गई हो। और दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि राम युग में कुणाल कोहली ने सारे के सारे टिकटॉक स्टार को भर्ती कर लिया है। मतलब टिकटॉक बंद हुआ तो चलो यार टिकटॉक स्टार को लेकर राम युग बना देते हैं। इस तरह की बातें नजर आ रही है। कोई देखिए, कलाकार कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन उस कलाकार का सही जगह पर किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हर कोई नहीं जानता है। खैर ये तो रही मजाक की बात, लेकिन राम युग को क्यों बनाया गया, इसको बनाने का मकसद क्या है, वजह क्या है, ये खुद कुणाल कोहली भी नहीं जानते होंगे। कुछ पता नहीं है, बस बना दिया। लॉकडाउन में बोर हो रहे थे, कुछ टाइम पास करने को नहीं मिल रहा था, चलो 2-4 कैरेक्टर को पकड़ते हैं, एक सस्ता सा VFX बनवाते हैं और राम युग का आगमन करते हैं। सही मायनों में बोले तो कुणाल कोहली ने रामायण का पूरा मजाक बनाकर रख दिया और इसे ना देखे तो आपके लिए बेहतर ही होगा। कहने की बात यह है कि VFX तो लेकर आओगे, लेकिन वो भाव कहां से लाओगे जो रामानंद सागर जी के रामायण में था। ये तो अच्छा हुआ कि रामानंद सागर जी ने अपने समय में ही रामायण को बना लिया था, नहीं तो आज हमें वो चीज देखने को नहीं मिलती जो एक्चुअल रामायण में देखने को मिली। रामानंद सागर जी के रामायण में प्यार, त्याग, धर्म, कर्म, शालीनता, समर्पण और ऐसी न जाने कितनी ही चीजें सीखने और देखने को मिली जिसे हर कोई देखना और सीखना चाहता है। और उस रामायण की तुलना इस राम युग से तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी ट्रेलर देखा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह से लगा ये राम युग का ट्रेलर। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।